तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो लेकर आ चुका हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के एक और नए एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि झोंगरियोंग प्रिंस झेंग और उनके फैमिली को स्क्वाड करते हुए पीस फ्लावर गार्डन की तरफ लेकर जा रहा था और तभी रास्ते में उनके ऊपर बैलो का हमला हो गया था और साथ में एक एसेसिन ने प्रिंस झेंग के बेटे को एसेसिनेट करने की कोशिश किया था, जिसे कि झोंगरियोंग अपने ऊपर लेकर प्रिंस झेंग के बेटे को बचा लिया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर आसपास चीजों को ध्यान से देखने लगता है और प्रिंस झेंग उसके पास आकर पूछता है वांग आखिर का सिचुएशन क्या है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बताता है 7 भाले वाले और 3 तीरंदाज के हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, बाकियों को थोड़ा बहुत चोट आया है लेकिन उनमें से कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं है। प्रिंस झेंग पूछता है क्या किसी का जान गया है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है नहीं। ये सुनकर झोंगरियोंग खुश हो जाता है। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर आगे बताता है लेकिन वो एसेसिन बहुत ही ज्यादा तेज था, इसीलिए हम उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और वो भाग गया, जिस वजह से हमें उसके बारे में पता लगाना मुश्किल होगा। प्रिंस झेंग बोलता है खैर इस पर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है और फिर झोंगरियोंग के पास जाकर बोलता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे मदद के लिए कितने आभारी हैं। अगर तुम दोनों नहीं होते तो फिर किसे पता कि मेरे और मेरे फैमिली के साथ क्या होता। आज जो हुआ उसके बारे में मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके लिए झोंगरियोंग प्रिंस झेंग को शुक्रिया कहता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगता है। उनके फ्लैग को देखने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है ये तो गोल्डन ड्रैगन एजेंसी है। गोल्डन ड्रैगन एजेंसी में से गोल्डन ड्रैगन ब्लेड ग्रुप के ऑनर अपने लोगों के साथ झुककर प्रिंस झेंग को रिस्पेक्ट देता है और वहाँ पर नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर भी मौजूद होता है। प्रिंस झेंग उन लोगों को बोलता है इतना लंबा सफर करने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया, फॉर्मेलिटी के लिए इतना ही काफी है, तो प्लीज उठ जाइए। गोल्डन ड्रैगन ब्लेड का ऑनर बोलता है मुझे जब पता चला कि आप जिंगहंग कैनल पर उतरे अब मैं भागते हुए यहाँ पर आ गया और फिर वहाँ पर मरे हुए बैलों को देखते हुए बोलता है लेकिन आखिरकार ये सब क्या है। प्रिंस झेंग बोलता है ये कुछ भी नहीं है। अचानक बैलों का एक झुंड सामने आ गया और यहाँ पर हड़बड़ी मच गया, लेकिन इन दोनों के आकर मुझसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन दोनों के वजह से कुछ भी बुरा नहीं हुआ। झोंगरियोंग और येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर येलो ड्रैगन ब्लेड के मास्टर से पूछता है क्या आप ठीक है सर। येलो ड्रैगन ब्लेड के मास्टर बोलता है हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए काफी लंबा वक्त हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं। और फिर झोंगरियोंग को तरफ देखते हुए बोलता है और आप, जिस पर झोंगरियोंग बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं ली झोंगरियोंग हूँ। जिसे सुनकर येलो ड्रैगन ब्लेड के मास्टर सोचते हुए बोलता है तुम स्क्वाड किंग के चौथे बेटे हो जिसके बारे में पूरे हांगझो में चर्चा चल रहा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर प्रिंस झेंग से पूछता है योर हाइनेस आखिरकार आप इतने जल्दी जहाज से क्यों उतर के आए, हम लोग तो सन विलेज पोर्ट पर आपका इंतजार कर रहे थे। और तभी प्रिंस झेंग की पत्नी गुस्से से उसके तरफ आते हुए बोलती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ये जाने बिना पहुंच गए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या तुम्हें पता है कि एक एसेसिन हमारा पीछा कर रहा था। येलो ड्रैगन ब्लेड का मास्टर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है एक एसेसिन। प्रिंस झेंग की पत्नी और भी ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है अगर ये दोनों इंसान नहीं होते जिन्होंने पहले इस सिचुएशन का पता लगा लिया और हम लोगों को स्क्वाड करने नहीं आते तो फिर पता नहीं कि आज हम लोगों के साथ क्या होता। प्रिंस झेंग की पत्नी को गुस्से में देखकर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है ये औरत तो काफी ज्यादा डरावना है। खैर उन्हें उतना गुस्सा तो होना ही था क्योंकि ना सिर्फ वो अपने पति और बेटी को खो सकती थी बल्कि इन सब के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया चाहता, क्योंकि उनको स्क्वाड करने की जिम्मेदारी उसके चचेरे भाई के पास था। अगर गलती से भी वो तीर प्रिंस झेंग को लग जाता तो फिर रॉयल फैमिली के द्वारा उन्हें और उनके रिश्तेदारों की बहुत ही बुराई किया जाता। प्रिंस झेंग की पत्नी बोलती है ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा कर लिया है। 10 साल बहुत ही ज्यादा समय होता है। 10 साल में किसी इंसान के दिल की तो दूर की बात सड़क का एक पत्थर भी बदल जाता है। गोल्डन ड्रैगन ब्लेड का मास्टर माफी मांगते हुए बोलता है योर हाइनेस मेरा गुनाह मौत के लायक है। प्रिंस झेंग की पत्नी बोलती है ये बात सच है कि हम लोगों ने ही उतरने की जगह को बदल दिया है और एसेसिनेट के बारे में अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, लेकिन दूसरे लोग इस बारे में पता लगाने में कामयाब हो गया कि
हम कहाँ उतरेंगे, और यहाँ तक कि एक एसेसिन के हमले के लिए भी तैयार होकर आया था। मैं अपने फैमिली के प्रोटेक्शन काबिल लोगों को सौंपना पसंद करूंगी, जो एसेसिन से भी एक कदम आगे सोचता है। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन ब्लेड का मास्टर हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन योर हाइनेस, प्रिंस जिंग की पत्नी उसके बात को अनसुना करके प्रिंस जिंग को बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बातों को सहमति दे और नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर से कहे कि वो पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के हाथों सौंप दे। इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। प्रिंस जिंग थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है, क्योंकि हमें उनसे बहुत ही ज्यादा मदद मिला, इसीलिए मैं नानजिंग मर्चेंट यूनियन के लीडर से पूछकर देखूंगा कि क्या ये मुमकिन है या फिर नहीं। नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर बोलता है, जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, अगर आप चाहते हैं तो योर हाइनेस, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इस बात को सुनकर गोल्डन ड्रैगन ब्लेड का लीडर मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता है। यूनियन लीडर झोंगरियोंग और येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर के पास आकर बोलता है, मैं नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी से ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इंपीरियल हाइनेस के वहाँ पर रहने के दौरान पीस फ्लावर गार्डन को प्रोटेक्ट करे। प्लीज आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर झोंगरियोंग की तरफ देखता है और झोंगरियोंग इशारे में हाँ में जवाब देता है, जिसे देखकर येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर यूनियन लीडर को बोलता है, हम आपके सेफ्टी और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कहीं पे एक झोपड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वही एसेसन मौजूद था जिसने प्रिंस जिंग के बेटी के ऊपर हमला किया था, और उसके सामने एक ओल्ड मैन भी था। फिलहाल के लिए उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन प्रिंस जिंग के बेटी को मारने का काम उसी ने ही दिया था। वो एसेसन ओल्ड मैन को बोलता है, मैं अपने काम में फेल हो गया। ओल्ड मैन बोलता है, प्रिंस जिंग और उसके बेटी फिलहाल के लिए पीस फ्लावर गार्डन में रहेंगे, उसे मारने की कई सारे मौके मिलेंगे, लेकिन पहला और सबसे जरूरी बात यह है कि तभी वो एक डरावने चेहरे के साथ बोलता है, मुझे उस इंसान के बारे में बताओ जो हमारे रास्ते में आया। इसी के साथ फिर से सीन चेंज होकर हमें हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फिर से उन सभी लोगों के बीच मीटिंग हो रहा था और शिपमेंट मैनेजर बोलता है, आज हमारे पास अच्छे और बेहतर न्यूज है। स्क्वाड किंग पूछता है, क्या आप कंफर्म्ड है कि इस बार ये सचमुच अच्छी न्यूज है? शिपमेंट मैनेजर बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। स्क्वाड किंग बताता है, इससे पहले कि हम बातचीत को शुरू करें, मैंने बहुत से पत्थर के चेहरे को देखा है, इसीलिए मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हैं। शिपमेंट मैनेजर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा की तरह इस बार भी सच बोल रहा हूँ। हालांकि जब बात एल्डर काउंसिल की आता है तब अक्सर ये उल्टा हो जाता है। मेरा मतलब है कि अच्छी चीजें बुरी हो जाती हैं और बुरी चीजें तो उससे भी बदतर हो जाता है। तो चलिए अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात वोल्संग ब्रिज के आसपास के शराब खाने और ब्रोथल के बारे में है। दरअसल गोल्डन ड्रैगन एजेंसी आधे प्रोटेक्शन फी के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उन सभी को रद्द कर दिया है। ऐसा लगता है कि पीस फ्लावर गार्डन को खोना उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। स्क्वाड कमांडर बोलता है, वो लोग इतने आक्रामक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा था, इसका मतलब ये है कि वो लोग अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहे थे और बाद में फसल काटने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब जबकि उनके फंडिंग का सोर्स ही बंद हो गया है, इसीलिए अब उनके पास सिर्फ यही एकलौता रास्ता था। और इस वजह से नोक्वान पवेलियन और बाकी के बिजनेस के मालिकों ने अपना मन बदल लिया है। स्क्वाड किंग फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर से पूछता है, क्या तुम लोगों की उनके साथ कोई मीटिंग हुआ है? दोनों बोलता है, हाँ हम बस करने ही वाले हैं। स्क्वाड किंग उन दोनों को बोलता है, अब से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना। भले ही गोल्डन ड्रैगन एजेंसी बाहर है, लेकिन बाकी के एजेंसी और मुरिम सेट बहुत सारे हैं जो वोल्सिंग ब्रिज पर कब्जा करने की इरादा रखता है। जैसा कि तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब तक मुसीबत आता है तब तक बहुत ही देर हो चुका होता है। दोनों ही बोलता है, जी हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।